दोस्तों क्या हुआ जब भरी अदालत में ईवीएम मशीन बुलाई गई, न केवल बुलवाई गई बल्कि ईवीएम मशीन खुलवाई गई। दोस्तों क्या हुआ जब ईवीएम मशीन के अंदर की वोटों की संख्या भरी अदालत में गिनवाई गई। दोस्तों अमूमन ऐसी खबरों पर लोगों की नजर नहीं जाती, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है आज के दौर की भी, और वैसे खबर भी ताजा है, इसीलिए मुझे लगा आपको इस खबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश में चुनाव में मशीन की गड़बड़ी को लेकर बहुत से सवाल उठ चुके हैं। हाल के महीनों में तो बहुत उठे हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद तो भर भर के उठे हैं। लेकिन एक खबर दोस्तों, और बिल्कुल ताजा खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें हमें पता चला है कि मशीन में गड़बड़ तो बाद में होगी, पहले पीठासीन अधिकारी जो चुनाव करवाने वाले अधिकारी हैं, उनके ही समझ में इतनी भारी गड़बड़ है कि जो जीतता है वो उसको हारा हुआ घोषित कर देते हैं और जो हारता है उसे जीता हुआ घोषित कर देते हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने मशीन खोल डाली। उसके बाद जो हुआ वो बड़ा ही हैरान करने वाला है। दोस्तों एक पीठासीन अधिकारी लेवल के अधिकारी की एक गलती कैसे पूरे के पूरे चुनाव के परिणामों को पलट सकती है, सब कुछ जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देती हूँ। थोड़ा सा मामला आपको शायद समझने में दिक्कत हो, इसलिए स्पेशली मैंने ग्राफिक्स आपके लिए बनाए हैं। इन ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला मैं आपको समझा देती हूँ। दोस्तों ये मामला हरियाणा के पानीपत का है। हरियाणा के पानीपत के गांव में 2022 में पंचायत चुनाव हुए। ठीक है, पंचायत चुनाव बहुत बड़े चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ पर वोटों की गिनती करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो वहाँ मशीन के जरिए वोटों की गिनती की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी किसने? पीठासीन अधिकारी ने। दैनिक भास्कर के हिसाब से पीठासीन अधिकारी की गलती की वजह से जो कैंडिडेट हारा था उसको जीता हुआ घोषित कर दिया गया और जो जीता था उसको हारा हुआ घोषित कर दिया गया। और हैरानी इस बात की है कि दो लोगों को जीत का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। सबको जल्दी जल्दी आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों ये मामला 2 नवंबर 2022 को हरियाणा के बुआना लाखू गांव के ग्राम पंचायत चुनाव का है। एक पीठासीन अधिकारी की गलती से कुछ घंटे के लिए बुआना लाखू गांव में 2 सरपंच बना दिए गए। कैसे? पहले कुलदीप नाम के एक उम्मीदवार को सरपंच बनाने का प्रमाण पत्र घोषित कर दिया गया, जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया, गिनती पूरी हो गई और दोस्तों कुलदीप नाम के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया गया, बकायदा उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया। लेकिन उसके बाद हुआ झोल, रिकाउंटिंग की डिमांड हो गई। जो दूसरे कैंडिडेट थे मोहित मलिक, उन्होंने डिमांड की कि रिकाउंटिंग की जाए। दोबारा मतगणना में मोहित मलिक को सरपंच घोषित कर दिया गया। मतलब जब दोबारा से काउंटिंग हुई तो पता चला कि नहीं, जिसको तो हारा हुआ घोषित किया गया था वो तो जीता हुआ निकला और जिसको जीता हुआ घोषित किया गया था वो तो हार गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पता चला कि निर्वाचन अधिकारी से मोहित के मिले कुल वोट कुलदीप के खाते में जुड़ गए और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जुड़ गए। मतलब इधर उधर का मामला हो गया, जीते हुए के वोट हारे हुए में जोड़ दिए, हारे हुए के वोट जीते हुए में जोड़ दिए। किसने? निर्वाचन अधिकारी ने। दोस्तों इसके बाद सभी बूथों के जोड़े हुए वोट के आधार पर कुलदीप को विजयी घोषित कर दिया गया। मतलब पहले वाले को जिसको विजयी घोषित किया गया ऐसे किया गया। हालांकि बाद में स्थानीय प्रशासन तक मामला गया और स्थानीय प्रशासन ने जब रिकाउंटिंग में पाया कि मोहित मलिक ही विजयी हैं, तो उनके बाद उनको जीत का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। लेकिन यहाँ तो मामला ही अजीब था कि जीत का सर्टिफिकेट पहले कुलदीप को थमा दिया जा चुका था, बाद में पीठासीन अधिकारी की गलती मानते हुए मोहित मलिक को भी जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब एक गांव में 2 सरपंचों के पास जीत का सर्टिफिकेट हो गया, तो जो कुलदीप थे जिनको पहला गलती से जीत का सर्टिफिकेट दिया गया था वो चले गए हाईकोर्ट। दोस्तों कुलदीप 12 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट से स्टे ले आए। 1 जून 2025 को हाईकोर्ट ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया और फैसला कुलदीप के पक्ष में दे दिया। मतलब जो हारे थे हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कह दिया कि दोबारा से हम गिनती नहीं करवाएंगे। मतलब जो पहली गलती हुई थी पीठासीन अधिकारी से उसको सही मान लिया हाईकोर्ट ने, लेकिन इस फैसले को जो दूसरे जीते हुए उम्मीदवार थे मोहित मलिक, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों 12 जून को मोहित ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 31 जुलाई को पहली सुनवाई हुई और 7 जुलाई को अपनी निगरानी में दोबारा मतगणना का आदेश दिया गया। कुलदीप को 1000 और मोहित को 1051 वोट मिले। दरअसल ये जो वोटों की गिनती हुई दोस्तों, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने करवाई। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एनके सिंह की पीठ ने मोहित को विजयी घोषित कर जिला प्रशासन को 2 दिन में शपथ दिलाने का आदेश दिया। और ये जो मतगणना हुई, आदेश से पहले ये पूरी वोटिंग मशीन अदालत में रखी गई। अदालत ने अपने सामने कहा कि दोबारा से काउंटिंग कीजिए। दोबारा से काउंटिंग में पाया गया कि मोहित मलिक जिनको हारा हुआ घोषित किया गया था वही जीते हुए हैं और उनको 51 वोट ज्यादा मिले हैं, और जिनको गलती से जीत का सर्टिफिकेट दिया गया था वो एक्चुअली में हारे हुए थे। अब दोस्तों इस पूरे मामले में आप देखिए पीठासीन अधिकारी की किस लेवल की गलती है।
अगर मोहित मलिक रिकाउंटिंग की डिमांड ना करते और उनकी डिमांड स्थानीय प्रशासन ना मानता तो उनको जीत का सर्टिफिकेट कभी नहीं मिलता। और दोस्तों हाईकोर्ट तक मामला चला गया, कुलदीप हाईकोर्ट तक चले गए, हाईकोर्ट ने उनको स्टे भी दे दिया। सोचिए, एक जीता हुआ उम्मीदवार पहले हाईकोर्ट के धक्के खा रहा है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के धक्के खा रहा है। दोस्तों कोर्ट कचहरी बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत पैसा और वक्त आपका लेता है। एक जीता हुआ उम्मीदवार मोहित मलिक, जिसको बड़ी आसानी से जीता हुआ घोषित किया जा सकता था, वो 2022 से 2025 तक लगातार कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहा है। क्यों? क्योंकि एक अधिकारी ने वोटों की गिनती करने में गलती की। दोस्तों ये जो पीठासीन अधिकारी हैं जिनकी तरफ से गलती हुई, इनका काम ही चुनाव में ठीक से वोटिंग कराना और वो ठीक से वोटिंग की गिनती करना है। देखिए दोस्तों, हम सब इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन जब आप पीठासीन अधिकारी जैसे पद में होते हैं तो आप अपने जीवन में कितनी भी गलतियां करें, लेकिन उस कुछ घंटों में आपको सुपर अलर्ट रहना होता है, क्योंकि आपकी एक गलती, एक वोट इधर का उधर हुआ और मामला खत्म। और पंचायत चुनाव में तो 51 वोट बहुत ही ज्यादा है। 51 वोट तो आप मान लीजिए 5 से 6 परिवार से भी ज्यादा लोग इसमें आ गए। तो इतनी बड़ी गलती पीठासीन अधिकारी से कैसे हो गई? वो तो मोहित मलिक जागरूक थे तो उन्होंने रिकाउंटिंग भी करवा दी, फिर वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। कितने लोग हैं जो हाईकोर्ट तक जा पाते हैं? कितने लोग हैं जिनकी प्रशासन सुनता है? तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी अगर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो उनसे एफिडेविट मांगा जा रहा है। ठीक है भाई, चुनाव आयोग का यही काम करने का तरीका होगा, लेकिन ऐसे पीठासीन अधिकारियों से कौन एफिडेविट मांगता है? ऐसे पीठासीन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? इन अधिकारियों को अपॉइंट इसलिए किया जाता है कि वो चुनाव ठीक से करवाएं। अच्छा, चुनाव के परिणाम आपने घोषित किए गलत, अलग बात। दो जीत के सर्टिफिकेट बांध दिए, ये तो हद ही हो गई। भाई जीत का सर्टिफिकेट देने की ऐसी क्या जल्दबाजी थी? अगर आपने गलती से कुलदीप नाम के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित भी कर दिया तो थोड़ा तो इंतजार कर लेते। ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी कि जीत का सर्टिफिकेट दे दिया? दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में जिसमें समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसमें समाजवादी पार्टी ने एक आरोप लगाया था कि ऐसी बहुत सी सीटें थी जहां पर एंड तक वोट जीत और हार का अंतर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बीच बहुत ही हल्का था, और लगातार वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो बढ़त बनाए हुए थे, एंड में जहां पर वोटों की गिनती होती वहां लाइट चली गई और फिर पता चला कि बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। ये उनका राजनीतिक आरोप है, मैं विश्वास नहीं करती उनके आरोप में। लेकिन जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं तो फिर वो सारी चीजें हमारी स्मृतियों में ताजा होती है ना। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है एक अधिकारी की। जब पंचायत लेवल में जहां इतने कम वोट पड़ते हैं वहां इस तरह की गलतियां हो सकती हैं, तो फिर हम कैसे भरोसा करें? जहां पर पार्षदी का चुनाव है, जहां पर विधायकी का चुनाव है, जहां पर सांसदी का चुनाव है, वहां पर वोटों की गिनती नहीं होती। और यहाँ तो मशीन की कोई गड़बड़ी भी नहीं हुई, यहाँ तो अधिकारी ने इतनी बड़ी गड़बड़ की दी। हर लिहाज से ये गलती माफी के योग्य नहीं है। पता नहीं ऐसे अधिकारी, ऐसी गलतियां, यही जो अधिकारी हैं इनको ऐसी गलतियां कितनी जगह इन्होंने की। यहाँ तो इनकी गलती पकड़ी गई, इसके बाद न जाने इन्होंने कितने चुनाव कराए। तो ये तो चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है ना कि चुनाव आयोग देखे कि जिन लोगों से वो सर्विस ले रहा है, जिन लोगों से वो काम करवा रहा है, क्या वो इस लायक हैं? क्या वो समझते हैं चुनाव की प्रक्रिया को? क्या वो ये जानते हैं कि वोटों की इधर का उधर हो जाना कितना बड़ा खेल हो सकता है? क्या वो समझते हैं कि किसी को जीता हुआ घोषित करना, फिर उसको जीता हुआ सर्टिफिकेट दे देना, फिर दूसरे को जीत का सर्टिफिकेट दे देना, मतलब क्या मजाक चल रहा है? सबसे बड़ा मजाक तो दोस्तों उस गांव के साथ हुआ है। 2022 से वहां सरपंच का चुनाव हुआ, 2025 से उस गांव में कितना विकास का काम रुका होगा, क्योंकि कंफ्यूजन है, पता ही नहीं है सरपंच कौन है। हाई कोर्ट कह रहे हैं कुलदीप जी सरपंच हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मोहित मलिक सरपंच हैं। आप सोचिए वहां पर किस लेवल का विकास हो रहा होगा। और ये मामला ना तो लोकल पॉलिटिक्स की रंजिश का है, ना ये ईवीएम की गड़बड़ी का है, ये सीधा सीधा मामला पीठासीन अधिकारी की गड़बड़ी का है। तो फिर यहाँ तो चुनाव आयोग कम से कम कोई कार्रवाई करे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए किसके लिए आप सवाल पूछेंगे? कोई जवाबदेही तय नहीं है। पॉइंट ये है दोस्तों कि हमारे देश में सरकार अपनी जवाबदेही तय नहीं करती थी, आज से पूर्व भी नहीं करती थी, ये तो खैर बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन चुनाव आयोग तो जिम्मेदार है ना। चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। चुनाव आयोग का काम ही यही है कि वो ऐसे अधिकारियों को अपॉइंट करे जो पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाएं और जिनकी चुनावी प्रक्रिया पर कोई सवाल ना उठा सके। और यहाँ तो क्या मजाक हो रहा है सोचिए दोस्तों। यहाँ हो सकता है क्योंकि कई राज्यों में जब पंचायत चुनाव या लोकल लेवल के चुनाव होते हैं तो जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी होते हैं वो चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके राज्य में भी चुनाव होते हैं तो जो स्थानीय लेवल के सरकारी अधिकारी होते हैं वो उस प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। ये भी पॉसिबल है कि वो जो व्यक्ति हैं जिनसे गलती हुई वो स्थानीय लेवल के कोई अधिकारी हो,
राज्य सरकार के किसी पद में हो या फिर कोई और अधिकारी हो, चुनाव आयोग के अधिकारी ना हो, लेकिन वो उस वक्त पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे ना। अगर उनको वो काम ठीक से करना नहीं आता है और इतना बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं तो उनको उस पद में बिठाना नहीं चाहिए था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।